जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। सारी संगत को मेरा बहुत बहुत ज़्यादा प्यार और जय गुरु जी। मेरा नाम इंद्रजीत कौर है संगत जी। मैं लुधियाना पंजाब से अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ये मेरा पहला सत्संग है संगत जी, इसलिए अगर मैं कोई भी ऊंचा नीचा बोल जाऊं या कुछ ऐसा वर्ड यूज़ कर लूं जो आपको ना अच्छा लगे संगत जी, तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना संगत जी। क्योंकि बोलते हैं कि जो अपने गुरु जी संगत में ही वास करते हैं, तो इसलिए संगत जी आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना अगर मैं कोई भी गलत वर्ड या कोई कुछ और वर्ड ऐसा यूज़ करूं जो आपको ना अच्छा लगे। तो गुरु जी मुझे बहुत दिनों से बोल रहे थे कि अपना सत्संग शेयर करो, अपना सत्संग शेयर कर, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो रही थी। मैं गुरुजी से बोल भी रही थी, गुरुजी मेरे से नहीं होगा, गुरुजी मैं नहीं कर सकती ऑनलाइन शेयर अपना सत्संग। बट फिर भी संगत जी आपको पता ही है, जो गुरुजी ने करवाना है, जो सेवा लेनी है वो तो लेनी ही है किसी भी हालत में। तो मैं अपना सत्संग शेयर करती हूँ। तो संगत जी मैं बचपन से ही बहुत पाठ पूजा करने वाली थी। मैं बहुत ही मानो जो धार्मिक विचारों वाली रहती थी। मैं शिव जी की बहुत पूजा करती थी और व्रत भी रखती थी, और इसके अलावा मैं माता रानी को भी मानती थी। बट बेसिकली मैं सिख फैमिली से बिलोंग करती हूँ। एंड भगवान ने मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिफ़िकेशन दी है। मैंने कंप्यूटर एप्लीकेशंस में मास्टर की है और 2018 में मेरी शादी हो गई संगत जी। और मुझे एक बहुत अच्छी डॉटर ब्लेस की भगवान ने। लाइफ अच्छी चल रही थी, ठीक ठाक थी, बट नॉट बेस्ट जैसा मैं चाहती थी अपनी लाइफ से। मैं एक बहुत ज़्यादा मतलब प्रैक्टिकल टाइप की लड़की हूँ। मैं थोड़ा प्रोफेशनल लोगों को ज़्यादा प्रेफरेंस देती हूँ, प्रोफेशनली ज़्यादा अपनी लाइफ को देखती हूँ। मैंने हमेशा से ये एक सोचा था कि मैं अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर बोलो जैसे बोलो प्रोफेशनल रहूँगी, बट ऐसा नहीं हुआ संगत जी। मेरी लाइफ ठीक ठाक चल रही थी, क्योंकि शादी के बाद बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होने के कारण मेरी लाइफ बस एक जिम्मेवारियों के अराउंड घूमने लग गई। लाइफ में बस यही बच्चों को देखो और घर को देखो, मतलब बस यही सब कुछ चलने लग गया। मेरी लाइफ ठीक ठाक थी बट नॉट एक मेरे वो नहीं थी। जो कहते ना कि इंसान लाइफ से चाहता कुछ है बट होता वो है जो भगवान ने लिखा हुआ होता है। तो चलो धीरे धीरे मैं अपने आप को मतलब अपने उस वातावरण में ढालती चली गई, और बट एक मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा ना फेलियर्स फील करने लग गई। ऐसा इंसान अपने आप को फील करने लग गई कि मैंने इतना पढ़ लिख के कुछ नहीं किया। इतना पढ़ लिख के भी मैं बस घर में रोटी बना रही हूँ और बर्तन साफ कर रही हूँ। बस मेरी लाइफ इतनी ही रह गई थी। ऐसे ही धीरे धीरे करते करते यही सोचते सोचते यही बातें मेरे दिमाग में बैठने लग गई। मैं बहुत ज़्यादा अपना मतलब डिप्रेशन में बोल सकती हूँ कि डिप्रेशन की शिकार हो गई। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। मैं अपने अंकल से लड़ती रहती थी। मैं अपनी शादी को और अपने अंकल को एक बहुत बड़ा रीज़न समझने लग गई थी अपनी फेलियर लाइफ के लिए। मैं ऐसा सोचने लग गई थी कि मैं शादी करने के बाद बहुत ज़्यादा मतलब डिपेंडेंट हो गई हूँ दूसरों के ऊपर, जहाँ कि मैं बहुत ज़्यादा एक इंडिपेंडेंट लड़की थी। मतलब मुझे ऐसा फील होता था कि लाइफ में ऐसी लड़कियाँ होनी चाहिए, लड़की होनी चाहिए कि अपने पैरों पे स्टैंड होनी चाहिए। मैं दूसरों के बारे में ऐसा सोचती थी, बट भगवान ने मेरे साथ ही ऐसा कर दिया कि मुझे ही दूसरों पे डिपेंडेंट कर दिया। मतलब मेरी एक सोच से उल्टा ही मेरी लाइफ चलने लग गई।
और एक दिन ऐसा आया संगत जी कि मुझे एक दिन बहुत मतलब बड़ा एक पैनिक अटैक आ गया, जो कि मतलब मुझे ऐसा बस फ़ील होने लग गया कि बस अब लाइफ़ ख़त्म, अब मैं नहीं बचूँगी। मेरा दिमाग की कोई ना कोई नस फट जाएगी और मेरे यहाँ तक कि मेरे मम्मी, मेरे भाई, घर के सारे मेंबर मुझे देख के, मेरी हालत को देख के संगत जी रोने लग गए कि इसको क्या हो गया? क्योंकि मतलब ऐसा उन्होंने नहीं देखा था मुझे। फिर धीरे-धीरे उस टाइम में मेरी मम्मी और मेरे बड़े भाई, मेरी भाभी गुरुजी से कनेक्टेड हो चुके थे और वो मुझे कई बार बोलते भी थे कि मतलब गुरुजी का आज हमें ये मैसेज आया, गुरुजी ने आज हमें ये मैसेज दिया। तो मैं ठीक है, मैं मम्मी की बात सुनती थी तो चलो ठीक है, होगा हाँ, जो मतलब हम किसी की फीलिंग्स को हर्ट नहीं कर सकते। अगर कोई इंसान किसी के बारे में श्रद्धा रखता है तो ठीक है, उनकी श्रद्धा उनकी मतलब है, हम नहीं कोई इंटरफेयर कर सकते। और मैं अंदर ही अंदर माफ़ करना गुरुजी, आई एम सॉरी, और माफ़ करना संगत जी। मैं ऐसा सोचती थी कि मतलब एक लोग कैसे एक इंसान को भगवान की मतलब एक भगवान की जगह दे देते हैं, मैं ये सोचती थी। और बट फिर भी है ना, कभी मैंने ये नहीं कहा कि चलो ठीक है ना, मानते हैं तो कुछ तो होगा। फिर धीरे-धीरे ना जब मुझे ये पैनिक अटैक आया, मेरी साइकोलॉजिस्ट से भी मैं मतलब कंसल्ट किया, दवाइयाँ कई चली, नहीं आराम आया। फिर धीरे-धीरे मेरी मम्मी ने, मेरे मतलब भाई ने मुझे एक फ़ोर्स, जैसे मैं बोल सकती हूँ, फ़ोर्स ही किया मुझे। क्योंकि फ़ोर्स इसलिए किया क्योंकि वो मेरी केयर करते हैं, जो अपने होते हैं वो ही केयर करते हैं। उन्होंने मुझे एक तरह से थोड़ा-सा फ़ोर्स करके या कंपेल करके बोला कि तू गुरुजी का सत्संग सुना कर, गुरुजी गुरुजी का मंत्र जाप किया कर। अगर तेरे पास नहीं टाइम, घर के कामों में तेरे पास नहीं टाइम, तो तू सिर्फ़ 2 मिनट पाठ करने के बाद, क्योंकि पाठ के साथ तो मैं गुरुजी शुरू से ही संगत जी, माफ़ करना, मैं शुरू से ही गुरबानी से कनेक्टेड हूँ। मतलब गुरबानी क सुनना, पाठ करना, सुखमनी साहब का पाठ करना, मुझे शुरू से ही बहुत अच्छा लगता है। मतलब मेरे मन को इन्हीं सब चीज़ों से शांति मिलती है। तो वो मेरे को बोलने लग गए कि जब तू पाठ करती है, पाठ की समाप्ति करती है, तो तू खाली 2 मिनट ही, 1 मिनट ही बस अपना मंत्र जाप गुरुजी का कर ले। अगर तू कुछ मत बोल, गुरुजी को मत मान, मतलब ये मत कर, वो मत कर, बस एक मंत्र जाप कर ले और गुरुजी का सत्संग सुन लिया कर। दिन दिन में चाहे 1-2 बार, 1-2 सत्संग ही सुन ले बस। मैंने सुन के बोल दिया कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, करूँगी। चलो फिर मैंने सुना और मैंने नहीं किया। और एक दिन फिर मुझे है ना मेरे भाई, मेरे मम्मी पूछते हैं कि तू सत्संग सुनती है? मैंने बोला कि नहीं, मैं नहीं कनेक्ट कर पा रही, मेरा नहीं विश्वास बन पा रहा गुरुजी के ऊपर। तो उन्होंने बोल दिया चल कोई बात नहीं, जब गुरुजी ने तुझे कनेक्ट करना होगा तो वो अपने आप कर लेंगे। वो दिन है गुरुजी, संगत जी, और आज का दिन है। आप मानो, यकीन नहीं मानोगे, मुझे ये फ़ील होता है कि गुरुजी ने मुझे अपने साथ इतना ज़्यादा कनेक्ट कर लिया हुआ है ना, इतना ज़्यादा कि आज का वो दिन है, मैं गुरुजी के बिना एक कदम भी नहीं चल सकती। मैं अपनी लाइफ़ इवन इमेजिन भी नहीं कर सकती कि मेरी लाइफ़ गुरुजी के बिना चल भी पाएगी कि नहीं। मुझे ये है कि अगर गुरुजी नहीं होंगे मेरी लाइफ़ में तो मेरी लाइफ़ कुछ भी नहीं है, मैं ख़त्म हो जाऊँगी। आज का वो दिन आ गया है मेरे ऊपर। गुरुजी ने फिर मेरे को पहली बार ड्रीम दर्शन दिया जब गुरुजी ने मुझे कनेक्ट किया। उस दर्शन में मुझे गुरुजी ने, पहले तो गुरुजी मुझे ब्लेस करके गए, मेरे ऐसे पीठ थपथपा के गए, मेरे सर पे हाथ रख के गए। मैं मतलब गुरुजी को देख के डर के अपनी मम्मी के पास जाके लेट जाती हूँ मुँह छुपा के कि भागो भागो, गुरुजी आ गए, गुरुजी आ गए। गुरुजी ने, मैं मुँह छुपा के बैठ गई, गुरुजी ने पीछे से ही मुझे ब्लेस कर दिया। चलो ठीक है, मैंने अपनी मम्मी को बताया, मम्मी बहुत खुश हुए कि गुरुजी ने तुझे ब्लेस कर दिया। मतलब उस दिन के बाद मैं धीरे-धीरे डिप्रेशन से बाहर आने लग गई। धीरे-धीरे मुझे अपनी लाइफ़ थोड़ी इम्प्रूव लगने लग गई। फिर एक दिन मुझे ड्रीम दर्शन हुए गुरुजी के कि मैं भाग रही हूँ,
बहुत टेढ़े-मेढ़े से रास्ते हैं, बहुत ऊँचा-नीचा मतलब पहाड़ों जैसे हैं, गड्ढे हैं, पत्थर हैं, उन नंगे पैरी भाग रही हूँ और वहाँ पे शिवलिंग ही शिवलिंग है, शिवलिंग ही शिवलिंग है, इतने शिवलिंग हैं मतलब छोटे साइज़ के, बड़े साइज़ के। और एक जगह में मतलब एंड हो गया, उसके बाद आगे बहुत बड़ी खाई है। और मतलब गुरुजी ने मुझे इतने सारे शिवलिंग के दर्शन करवाए, मतलब वो एक तरीका था गुरुजी का मुझे अपने ब्लेस करने का और मुझे अपने से कनेक्ट करने का। और उसके बाद धीरे-धीरे मैं गुरुजी से कनेक्ट होने लग गई, गुरुजी के सत्संग सुनने लग गई। सत्संग सुनते-सुनते गुरुजी के मैं बहुत रोती थी और गुरुजी मुझे ऐसे-ऐसे सत्संग सुनाते थे ना, जो मुझे ऐसा लगता था कि ये सत्संग गुरुजी मुझे मेरे बारे में ही बता रहे हैं। मुझे ऐसा ही बोल रहे हैं कि जैसे ऐसा फ़ील होता था ये गुरुजी मुझे ही बोल रहे हैं, ये मेरे लिए ही है। गुरुजी ने मुझे ऐसे-ऐसे सत्संग भी सुनाए हैं संगत जी। और फिर उसके बाद एक दिन आया कि जब गुरुजी ने मुझे बहुत अच्छा लाइफ मतलब एक ब्लेस कर दी। बेशक गुरुजी संगत जी आज भी मैं कोई जॉब पे नहीं हूँ, कोई बिज़नेस पे नहीं हूँ, मैं कोई जॉब नहीं कर पा रही अभी भी। बट स्टिल लाइफ में एक ठहराव है। एक मुझे गुरुजी ने बहुत अच्छा सब्र दे दिया है। एक मुझे ऐसी ऐसी सोच बख्श दी है गुरुजी ने कि लाइफ बहुत अच्छी है, बहुत ब्यूटीफुल है, ये लाइफ दोबारा नहीं मिलेगी। इस लाइफ को गुरुजी ने मुझे ये बताया है कि इस लाइफ को ऐसे जी कि ये पल तेरा आखिरी पल है, ये सोच के जी। क्योंकि जो इंसान की जून है ना, जो इंसान है, वो बहुत मुश्किल से ये जून पाता है। क्यों पाता है? क्योंकि इस जून में, इस इंसान के रूप में हम भगवान को, उस गुरु को, अपने गुरु पीर को अपने अपने पाठ पूजा कर सकें। क्योंकि कोई भी जून में कोई चाहे जानवर है, कोई कीड़ा-मकोड़ा है, वो नहीं कर सकते, जो एक इंसान अपने गुरु महाराज को पाठ पूजा करके उनको उनकी रज़ा में रह के उनको खुश रख सकता है। तो इसलिए गुरुजी ने मुझे ये समझाया कि ये तेरी लाइफ बहुत अच्छी है। मैंने धीरे-धीरे मतलब इम्प्रूव करना स्टार्ट कर दिया। मुझे अपनी लाइफ ब्यूटीफुल लगने लग गई। मैं डिप्रेशन से बाहर आने लग गई, हँसने लग गई, अपनी फैमिली के साथ, अपने अंकल के साथ ठीक रहने लग गई। और गुरुजी ने मैं अपनी बेटी के बारे में बताती हूँ संगत जी, मेरी 4 साल की बेटी है। वो भी बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड है, बहुत ज़्यादा प्यार करती है गुरुजी से, मैं ये कह सकती हूँ। क्योंकि भगवान क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ये बच्चों को नहीं पता, क्योंकि वो खुद ही एक भगवान का रूप होते हैं। इसलिए मैं आपको ऐसा कह रही हूँ कि वो गुरुजी से बहुत प्यार करती है। उसने कोई भी चीज़ होती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है ना, वो गुरुजी मुझे नहीं बोलती, गुरुजी से बोलती है। कहीं बाहर जाती है, कुछ माँगती है, एक बार पता नहीं हमारे साथ कहीं गई, उसको कोई चीज़ चाहिए थी, उसने मेरे को बोला, मुझे याद भी नहीं है कि उसने क्या बोला। तो मैंने इसको मतलब सुना और इग्नोर कर दिया। उसने क्या किया, उसने डायरेक्ट गुरुजी से बोला, गुरुजी मुझे ये चाहिए, गुरुजी मुझे ये चाहिए। और आप यकीन नहीं करोगे संगत जी कि गुरुजी उसकी बात सुनते भी हैं। गुरुजी जितना वो गुरुजी से प्यार करती है ना संगत जी, गुरुजी उससे ज़्यादा, उससे 2 गुना उससे प्यार मेरी बेटी से प्यार करते हैं। वो मतलब एक बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड बच्ची बन गई है गुरुजी की। गुरुजी ने उसको बहुत कुछ ब्लेस कर दिया है। इवन उसने एयर कंडीशन माँगा था, एसी माँगा था गुरुजी से। गुरुजी ने उसको बहुत अच्छा, बहुत बड़ा उसको एसी ब्लेस करके दिया। इसलिए वो बहुत ज़्यादा प्यार करती है गुरुजी से। क्योंकि बच्चे तो ऑटोमेटिकली ब्लेस्ड ही होते हैं। गुरुजी सबके ही बच्चे गुरुजी के बच्चे हैं। उनको किसी अरदास की, कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं होती संगत जी, वो तो ऑटोमेटिकली ब्लेस्ड होते हैं, वो तो खुद भगवान का रूप होते हैं। बात कर रही थी मैं अपनी लाइफ के बारे में, अपने जो गुरुजी ने मुझे सब्र बख्शा, जो हिम्मत बख्शी अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने की। अब गुरुजी
कई चीज़ें गुरुजी ने मेरी लाइफ़ में चेंज कर दी, बहुत कुछ चेंज कर दिया। गुरुजी ने मेरा नेचर चेंज कर दिया, गुरुजी ने मेरा एटीट्यूड चेंज कर दिया, गुरुजी ने मेरा मन इतना साफ़ बना दिया। गुरुजी ने कोई गलती करती हूँ तो अब तो ऐसा टाइम आ गया कि कोई गलती भी करती हूँ ना, तब भी मुझे तो ऐसा होता है कि गुरुजी देख रहे हैं मुझे। हर टाइम होता है कि कोई अगर किसी की बात कर रही हूँ, इंसान है ना? कर ही देते हैं। अगर किसी की बात किसी के साथ करो, वैसे तो मैं गुरुजी की कृपा से गुरुजी ने मेरी मुझे ये आदत शुरू से नहीं डाली चुगली निंदा की। अगर फिर भी हो जाए तो मुझे ये होता है कि नहीं, मेरे गुरुजी मुझे देख रहे हैं, मेरे गुरुजी मुझे सुन रहे हैं। मैं कोई ऐसा काम ना करूँ जिससे मेरे गुरु पाक ही मेरे मेरे उस बाप की गर्दन नीचे हो जाए। मेरी वजह से मेरे गुरुजी का नाम ख़राब हो कि देखो कि ये तो उस गुरुजी के बच्चे हैं, उस गुरुजी के बच्चे हैं और देखो ये क्या काम कर रहे हैं, ये क्या कैसे रहते हैं, ये चुगली करते हैं, ये निंदा करते हैं। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से मेरे गुरुजी का नाम ख़राब हो, उनका सिर नीचा हो, क्योंकि मैं गुरुजी को अपना बाप मानती हूँ। वो मेरे है ही, मेरे पिताजी हैं वो। मैं उनको उनसे मानती तो मैं हूँ ही, लेकिन मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। वो प्यार जो एक बेटी अपने पिता को करती है। और मुझे ये भी पता है कि जो गुरुजी मेरा हर टाइम अब जैसे एक बाप अपनी बेटी का हाथ पकड़ के, उसकी उँगली पकड़ के उसके साथ-साथ रहते हैं, वैसे गुरुजी हमेशा हर टाइम मेरे अंग-संग हैं, हर टाइम। मुझे गुरुजी ये एहसास दिलाते हैं। जब मैं शुरू-शुरू में जब मैं कनेक्ट हुई थी, मुझे नहीं पता था कि मैं इस लेवल तक भी आ जाऊँगी, जब मैं गुरुजी के साथ पूरी तरह अपना इतना ज़्यादा कनेक्शन बना लूँगी, पूरा सरेंडर कर दूँगी गुरुजी के आगे। एक दिन मुझे थोड़े दिन की बात है कि गुरुजी ने मुझे मैसेज आया कि जा तेरा एडमिशन हो गया। उस दिन मैं बहुत खुश हुई। मुझे गुरुजी ने ये ड्रीम दर्शन में भी दिखाया था कि मैं एक लाइन में खड़ी हुई हूँ और गुरुजी के भजन बोल रही हूँ, गुरुजी का मंत्र जाप बोल रही हूँ और एक संगत की लाइन बनी हुई है और उस लाइन में मैं पहले नंबर पे खड़ी हुई हूँ। और ये मुझे ड्रीम दर्शन आया और पीछे से एक सर कोई है आए हैं बहुत ऊँचे लंबे कद में और उनका चेहरा नहीं मुझे दिखाई दिया संगत जी, और उन्होंने हमसे पूछा कि कौन है तुम्हारे गुरु? और मैंने अपना जो हाथ में मैंने ब्रेसलेट पहना था और मैंने वो आगे कर दिया और बड़ी खुशी से बहुत ऊँची से बोली, मैंने कहा ये है साडे गुरुजी। और मुझे खुशी हुई कि उस लाइन में मैं पहले नंबर पे खड़ी हुई हूँ और उसके ही दूसरे दिन बाद गुरुजी का मैसेज आ गया कि जा हो गया तेरा एडमिशन। तो फिर मुझे समझ आया कि अच्छा, वो जो ड्रीम दिखाया गुरुजी ने, वो जो मैं लाइन में खड़ी हुई थी, वो एडमिशन के लिए ही खड़ी हुई थी और उसमें गुरुजी ने मुझे दिखाया था कि तू पहले नंबर पे खड़ी हुई है। और उसके बाद मतलब वो मेरी ही बारी चल रही थी एडमिशन की, मेरा ही प्रोसेस चल रहा था एडमिशन का। बहुत खुशी हुई। और उसके अलावा संगत जी गुरुजी ने मेरे घुटने जिनको हम मतलब पंजाबी में गोडे बोलते हैं, भीगे पंजाबी मेरे मतलब पंजाबी मुँह से निकल ही जाती हैं, पंजाबी हूँ मैं इसलिए। और मेरे घुटने बहुत दर्द होते थे इस एज में भी। मैं गुरुजी से हमेशा ये अरदास करती थी कि गुरुजी आपने इसी एज में मेरे घुटने दर्द करने लगा दिए। ये मुझे मेरे क्यों इतने घुटने दर्द होते हैं? मुझे कभी भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई, क्यों मेरे इतने घुटने दर्द होते हैं? प्लीज़ आप देखो क्या बात है, क्या बात है? और गुरुजी ने जब मेरे घुटने ठीक करने थे तो संगत जी गुरुजी ने मेरे से बहुत पाठ करवाया। सुखमनी साहिब का इतना पाठ करवाया कि मैं दिन-रात ऐसा मन होता था कि मैं पाठ ही करती रहूँ। गुरुजी ने पूरा-पूरा पाठ मैं एक-एक दिन में कर लेती थी, 5 बानियाँ पढ़ती थी। गुरुजी ने घुटने एक मतलब वो टाइम था जब मैं चौकड़ी मार के नहीं बैठ सकती थी और जब मैं पाठ करती थी ना संगत जी, चौकड़ी मार के मैं डेढ़-डेढ़ घंटा, 2-2 घंटे तक बैठी रहती थी और मेरे
घुटने ऐसे ही गुरुजी ने ठीक कर दिए। मैं आज मतलब एक दिन ऐसा रियलाइज़ किया कि अरे मेरे तो घुटने दुखते थे, अब नहीं दुखते। मतलब ऐसा मुझे रियलाइज़ हुआ कि अरे मेरे घुटने क्यों नहीं दुखते आज, मतलब आज के टाइम क्यों नहीं दुख रहे मेरे। और फिर मुझे हुआ, मैं कहा ओहो मैंने तो गुरुजी से कंप्लेन करती, मतलब कंप्लेन नहीं, ऐसे गुरुजी जैसे कंप्लेंट ही बोल लो, मैं बेटी हूँ गुरुजी की, मेरा हक बनता है कंप्लेंट करने का भी। मतलब मैं कई बार गुरुजी से लड़ती भी हूँ, जैसे एक बेटी अपने बाप से लड़ती है, गुरुजी से बातें करती हूँ, गुरुजी के स्वरूप के आगे उनसे कंप्लेनिंग करती हूँ, उनसे छोटी-छोटी चीज़ें माँगती हूँ, ऐसे बड़ी-बड़ी नहीं, छोटी-छोटी, जैसे गुरुजी आज मुझे ये खाना है, गुरुजी आज कहीं घूमने का मन कर रहा है, गुरुजी मुझे नए कपड़े दिला दो। गुरुजी ने मुझे फ़िलहाल ही थोड़े दिन पहले ही बहुत अच्छी-अच्छी ड्रेसेस ब्लेस की हैं। एक दिन क्या हुआ कि सॉरी संगत जी, मेरा सत्संग थोड़ा बड़ा हो रहा है, बस 2 मिनट और। तो मैंने ना थोड़े दिन पहले ना एक सूट पहना था, जो कि थोड़ा-सा ना उधड़ गया था, उसकी सिलाई निकल गई थी। और मैंने ना गुरुजी से बोला, मैंने कहा देखो आपकी बेटी ना फटे हुए कपड़े पहनती है, मैंने नहीं उतारना ये वाला सूट, आपको भी तो पता चले कि हाँ मेरी बेटी फटे हुए कपड़े पहनती है। और उसी दिन गुरुजी ने मुझे उसी दिन एक क्या 2 क्या, उस दिन मुझे 7 6 7 ड्रेसेस ब्लेस की गुरुजी ने। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जब मेरे अंकल ने अचानक ही मुझे बोल दिया कि चल मैं तेरे को ना नए कपड़े दिला के लेके आता हूँ, मैंने शुक्राना किया गुरुजी से। मैंने कहा गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना। मैंने आज सुबह ही आपसे लड़ रही थी मैं अपने कपड़ों के बारे में कि मैं तो फटे हुए कपड़े ही पहनूंगी जब तक आप मुझे नहीं दिलाओगे। तो गुरुजी आज ही आपने मुझे इतने अच्छी ड्रेसेस दिला दी, बहुत बहुत शुक्राना। आप तो कुछ भी, मैं खा भी रही हूँ, पी भी रही हूँ, कुछ सब जो भी करती हूँ, मुझे ये होता है कि ये गुरुजी की ब्लेसिंग है। अगर मैं खाना खा रही हूँ, मैं कुछ खा रही हूँ, ये गुरुजी की ब्लेसिंग है। गुरुजी की ब्लेसिंग के अलावा मतलब उनकी ब्लेसिंग ना हो तो हम कुछ भी नहीं है। मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो बिल्कुल ही नहीं हूँ कुछ भी। अगर मैं पानी पी रही हूँ तो वो भी गुरुजी का ब्लेस्ड किया हुआ। अगर रोटी खा रही हूँ, खाना खा रही हूँ, कहीं बाहर जा रही हूँ, कपड़े पहन रही हूँ, वो सब कुछ गुरुजी का है, मेरा कुछ भी नहीं है। मेरी जो लाइफ है वो गुरुजी ही रन कर रहे हैं। गुरुजी के अलावा आज मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है। आज के टाइम वो टाइम है जब मैं खाना खाए बिना रह सकती हूँ, पानी पिए बिना रह सकती हूँ, लेकिन गुरुजी के बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकती। उठते बैठते सोते खाते पीते कोई काम करती हूँ तब गुरुजी का सत्संग सुनती हूँ, गुरुजी के भजन सुनती हूँ, गुरबानी सुनती हूँ, रोटी बनाती हूँ तब, मतलब कोई भी घर का काम है, ऐसा फील होने लग गया कि गुरुजी के प्यार में मैं अपने बाप के प्यार में पागल ही हो गई हूँ बस। और मैं बहुत खुश हूँ इस प्यार में, इस पागलपन में भी मैं बहुत खुश हूँ। मुझे ऐसा लगता है अभी भी बहुत कुछ अचीव करना है। मैंने लाइफ अभी ख़त्म नहीं हुई है संगत जी, बहुत कुछ अचीव करना बाकी है अभी। लेकिन अब मुझे पता है मेरे पास एक ऐसा सहारा है, एक ऐसी सपोर्ट है मेरे पीछे, जो सपोर्ट किसी के पास नहीं हो सकती। जो सपोर्ट मेरे पास है ना, मैं ऐसा अपने आप को ब्लेस्ड फील करती हूँ ना कि ये इतनी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ना किसी के पास हो ही नहीं सकती जो सपोर्ट मेरे पास है। ऐसा मुझे गुरुजी ने फील मतलब करवाया है 1 साल में। मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड सारे संगत ब्लेस्ड हैं, मैं ही नहीं हूँ गुरुजी, संगत जी मैं ही नहीं हूँ, सारी संगत ब्लेस्ड हैं। जो भी गुरुजी की संगत है, अब तो ऐसा फील होता है, अब हाल ही में बापूजी की बरसी पे हम डुगरी मंदिर जाके आए हैं। वहाँ जितनी भी संगत मिली है, ऐसा ही नहीं फील हुआ कि ये मतलब वहाँ से आए हैं, यहाँ से आए हैं, मतलब दूसरे लोग बाहर के बेगाने, कुछ फील नहीं हुआ। ऐसा लगता था अपने ही भाई बहन है, अपने ही परिवार है, अपने ही लोग हैं, ये सब सब अपने हैं, ऐसा फील होता है। अब कोई भी अपना, कोई भी पराया नहीं लगता, सब अपने लगते हैं, सारी संगत अपनी है, सब ब्लेस्ड हैं। सो संगत जी प्यार करो गुरुजी से, गुरुजी से मांगो मत। मुझे भी यही सिखाया है कि मांगना मेरे को बस मन,
और मैं मानती भी हूँ और मानने से ज़्यादा मैं गुरुजी से प्यार करती हूँ। इसलिए संगत जी आप गुरुजी से प्यार करो। जितना आप गुरुजी से प्यार करोगे, जितना आप उनसे फ्रेंडली रहोगे ना, जितना आप उनसे अपनी हर एक बात शेयर करोगे, अगर आपका मन किसी भी और पर्सन से अपसेट है, मान लो आपको किसी ने कुछ भी बोला है, तो आप किसी अपने अंकल को भी ना, अपनी मम्मी को, किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा गुरुजी से बोलो। जो गुरुजी ने आपकी सुननी है ना, वो कोई नहीं समझ सकता, वो कोई नहीं सुन सकता, कोई नहीं सुन सकता गुरुजी के अलावा। अगर चलो कोई सुन भी लेगा ना, जो जिस लेवल का गुरुजी ने आपकी बात को समझना है ना, वो उस लेवल का कोई समझ ही नहीं सकता संगत जी। इसलिए कनेक्टेड रहिए गुरुजी से, 1 to 1 कनेक्शन बनाइए, गुरुजी से प्यार कीजिए, जितना हो सके गुरुजी से प्यार कीजिए बस, और अपनी लाइफ में खुश रहिए, ब्लेस्ड रहिए, कनेक्टेड रहिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो संगत जी, तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। ये मेरा पहला सत्संग था, मुझे नहीं पता मैं क्या बोली हूँ, क्या नहीं बोली, क्या बोलना था, क्या गुरुजी ने, मैं जो बोल रही हूँ सारा कुछ गुरुजी ने ही बुलवाया है, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा संगत जी। गुरुजी प्लीज़ आप भी मुझे माफ़ कीजिएगा। हमेशा मेरे साथ रहना, हमेशा अंग संग सहाय रहना गुरुजी, हमेशा अपनी बच्ची की बाँह पकड़ के रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी बहुत ही प्यारा सत्संग था आंटी जी का। संगत जी वो कहते भी है ना कि करता करे न कर सके, गुरु करे सब होए, सात द्वीप नौखंड में गुरु से बढ़ाना कोई। जी हाँ संगत जी, अगर गुरु जी की अनुकंपा हो जाए तो असंभव से असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। गुरु जी मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति को भी अनुकूल बना देते हैं। ऐसा ही सत्संग था आज कुछ आंटी जी का। तो संगत जी अगर आपके पास भी अपना कोई ऐसा प्यारा सा सत्संग है तो आप हमें डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग सेंड कर सकते हैं। हम आपके सत्संग को संगत में शेयर करेंगे। संगत जी अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी नए सत्संग के साथ। तब तक जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, और गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।